नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के अंदर कालीबंगा की सभ्यता, आहट सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेशवर सभ्यता आदि सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और इस प्रमुख सभ्यताओं में आज जो अपना पहला टॉपिक होगा वो होगा कालीबंगा की सभ्यता। हम सबको पता है कि कालीबंगा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। तो आइए देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। हम बात करते हैं कि इतिहास में साक्ष्य व अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को साक्ष्य व अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया या बांटा गया। पहला जो भाग है वह है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो भाग है वह है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो काल है वह है ऐतिहासिक काल। तीनों ही बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। क्या है प्रागैतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अंदर हमें इतिहास की जानकारी उनके पुरातात्विक साक्ष्यों व अवशेषों के आधार पर मिलती है। इस काल में हमें किसी प्रकार का कोई लेख नहीं मिलता है, ना ही कोई लेखन द्वारा इतिहास प्राप्त होता है। इस काल की जानकारी हमें मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों व अवशेषों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जैसे हम इस काल की बात करें तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार किया जाना, आग का आविष्कार, या हम बात करें मानव द्वारा प्रथम बार कृषि करना, ये सारी घटनाएं किस काल में आएगी? प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है इस काल के अंदर हमें लिखित जानकारी या लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं गया। वो कैसे हैं? अपठित है, यानी उनको पढ़ा नहीं गया है या ना ही उनको पढ़ा जा सकता है। उस काल को हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से हमें मुहरों पर कई सारे लेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन लेखों को आज तक नहीं पढ़ा गया है। इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को किसमें रखा है? आद्य ऐतिहासिक काल। और अंतिम आता है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में हमें इतिहास की जानकारी लिखित रूप में मिलती है। उस काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। अब स्टार्ट करते हैं अपन कालीबंगा। तो सबसे पहले अपन इसकी स्थिति देखते हैं। कालीबंगा जो है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ जब उत्खनन का कार्य किया गया तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ अवशेषों के रूप में या साक्ष्यों के रूप में प्राप्त हुई। इसी कारणवश इसका नाम कालीबंगा रखा गया। इतिहासकार हुए थे, इतिहासकार जिनका नाम था दयाराम साहनी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले नगर हड़प्पा की खोज की थी। उन्हीं दयाराम साहनी ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो वह थे पुरातात्विकवेत्ता दयाराम साहनी, जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। वही एक विद्वान और हुए हैं जिनका नाम था स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः 3 राजधानियां थी, पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। और उसी तीसरी राजधानी का समर्थन किया था दयाराम साहनी ने और कहा था कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। अब हम बात करते हैं खोजकर्ता की। तो कालीबंगा की खोज सन 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा इस कालीबंगा नगर की खोज की गई थी और सन 1961 से लेकर 1969 के मध्य इसके उत्खनन का कार्य किया गया और इसके उत्खननकर्ता जो थे वह थे बीबी लाल व बीके थापर। इन दोनों के द्वारा 1961 से लेकर 1969 के मध्य यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया और यहाँ से कई सारे साक्ष्यों को प्राप्त किया गया। अब हम बात करते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य या अवशेष मिले थे। कालीबंगा प्रमुख प्राप्त अवशेषों की बात करते हैं उससे पहले एक बार अपन और देख लेते हैं कि कालीबंगा की स्थिति हमने देखी थी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, गग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब ये नगर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में से एक नगर माना जाता है और कई इतिहासकारों ने इसे तीसरी राजधानी भी बताया था। तो प्राप्त अवशेषों में सबसे पहले आता है कि विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। यानी विश्व में सर्वप्रथम खेत को जोतकर वहां पर फसल उगाने का काम जो था वो कालीबंगा के सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। और इसी के साथ विश्व में सर्वप्रथम एक साथ 2 फसल उगाने का कार्य भी कहाँ किया गया था, कालीबंगा में। यानी यहाँ के लोगों द्वारा एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाई गई थी। और ये विश्व में प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूं और जौ की थी, जो एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य है वो भी कहाँ से है, कालीबंगा से। अन्य अवशेषों की बात करें तो यहाँ की जो नालियाँ थी वह लकड़ी से ढकी हुई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे नगरों में हमने देखा कि वहाँ की जो नालियाँ थी वह कच्ची ईंटों से निर्मित थी, लेकिन कालीबंगा के अंदर ये कच्ची ईंटों से निर्मित होने के बाद इनके ऊपर लकड़ी से इनको ढका गया था। यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं और कुछ अग्नि वेदिकाओं में हड्डियों के प्रमाण भी मिले हैं। अब इससे 2 प्रकार के अनुमान लगाए जा सकते हैं। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य का मिलना, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ आदि का प्रचलन था। और कुछ वेदिकाओं में हड्डियों के प्रमाण मिलने का कारण यह है कि यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था।
यानी यहाँ पर बलि भी दी जाती थी। तो इन अग्नि वेदिकाओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों के लिए यज्ञ आदि का आयोजन किया जाता था, और हड्डियों के प्रमाण से ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था। आगे के साक्ष्य में देखिए, कालीबंगा से हमें कुछ बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, और ये मुहरें जो है बेलनाकार मुहरें, यह मेसोपोटामिया सभ्यता की थी, मेसोपोटामिया सभ्यता की थी। अब इससे ये जानकारी मिलती है कि कालीबंगा के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था, जिसका प्रमुख प्रमाण ये है यहाँ से प्राप्त होने वाली प्रमुख बेलनाकार मुहरें। यहाँ मकानों के अंदर जो आंगन थे वह अलंकृत ईंटों द्वारा निर्मित थे, यानी डिजाइनदार ईंटें थी जिनका प्रयोग किया गया आंगन में। यहां से हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है जिस पर 3 छिद्र अंकित थे, जिस पर कितने छिद्र थे? 3 छिद्र। यह संकेत देता है हमें शल्य चिकित्सा का, शल्य चिकित्सा। और इस बालक की खोपड़ी पर जो छिद्र थे, इस प्रक्रिया को कहा जाता था कपाल छेदन क्रिया, कपाल छेदन क्रिया। तो यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी रखते थे। उसके बाद कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जहां से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले। आगे देखिए, प्राप्त अवशेषों में यहां से हमें कुछ मुद्राएं मिली हैं। उन मुद्राओं के ऊपर व्याघ्र और कुछ मात्र देवियों के चित्र अंकित थे, यानी कुछ मुद्राएं मुहरें मिली हैं जिन पर व्याघ्र की आकृति और मात्र देवियों की आकृति अंकित थी, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ का जो समाज था वह कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। अब हम बात करते हैं इस नगर कालीबंगा के नगर नियोजन की। तो यह नगर भी अन्य नगरों के समान ग्रिड पद्धति पर आधारित था। यहाँ पे भी प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था का प्रमाण हमें कालीबंगा से भी मिलता है कि किस प्रकार नालियों के माध्यम से नगर का सारा गंदा पानी एक बड़े से नाले में जाता था और वह नगर के बाहर एक जगह इकट्ठा होता था। फिर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कालीबंगा एक ऐसा नगर है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पहले और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद की भी जानकारी मिलती है। यानी हमें प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय अस्तित्व में आई थी उससे पहले भी ये नगर अपनी स्थिति में था। हड़प्पा सभ्यता के समय भी था और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी यह नगर अपने अस्तित्व में बना रहा। इसके बाद यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों के पतन के बाद सबसे अंत में जो पतन हुआ वह नगर था कालीबंगा नगर। तो इसलिए हमें यहाँ प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इस नगर का पतन किस प्रकार हुआ। तो कई इतिहासकारों ने तो ये माना है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस नगर का पतन हुआ। लेकिन एक इतिहासकार थे जिनका नाम था KUR केनेडी। इस महोदय ने या इस विद्वान ने ये कहा कि इस नगर का जो पतन है वह संक्रामक रोग के कारण इस नगर का पतन हुआ है, जबकि
अनेक इतिहासकारों ने इस नगर के पतन का प्रमुख कारण माना है प्राकृतिक आपदा। और अगर हम बात करें कालीबंगा के अन्य और साक्ष्यों के बारे में जो सभी नगरों में था वो इसी नगर में भी समान था, यानी सूती वस्त्रों के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, मुहरे, यहाँ से मिलने वाली कब्रें, यानी यहाँ पर भी शव को दफनाया जाता था। यहाँ से एक सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा, मृण मूर्तियाँ, मृद भांड, मिट्टी के बने बर्तन व ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा की सभ्यता से। ये था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में, जिसमें हमने आज कालीबंगा की सभ्यता का अध्ययन किया। इसके बाद हम आहट सभ्यता, बेराट सभ्यता व गणेश्वर सभ्यता के बारे में भी देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। जो भी आगामी वीडियो होंगे, अगले वीडियो होंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।